बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसा राज जो आपकी आंखों के सामने फटने वाला है। पाकिस्तान की सरजमीन पर रोजाना उठने वाली लाशें और इसके पीछे छुपी हुई बैनुल-अक़वामी साजिशें। तैयार रह जाएं, हकीकत आपको हिला कर रख देगी। आज हम एक इंतहाई नाजुक और संजीदा मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशमकश, इसके अंदरूनी फोड़ और खित्ते पर इसके मुमकिन असरात। नाज़रीन, आज सूरत ऐसी है कि नई दिल्ली में होने वाली सरगर्मियां और वहां से उठती हुई मनसूबा बंदी ने खित्ते का जो तवाज़ुन था वो बखेर कर रख दिया है। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने भारत की हिमायत हासिल करके एक ऐसी सम्मत इख्तियार की है जिसे बहुत सी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर रही, और पाकिस्तान ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और सख्त इक़दाम उठाए हैं। ये महज सरहदी झड़पें नहीं रही, ये एक वसी जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा बन चुकी है। गुज़श्ता शब पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट थी। मशरक़ी और मग़रबी सरहदें दोनों फाल थी। इसका मतलब वाज़ेह है, मामला एक या दो झड़पों का नहीं, दो महाज़ों वाली सूरत हाल बन गई, और ये बीज किसी एक कुव्वत ने बोया। इस अमल में खित्ते के उमंगे शदीद खतरे में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत आलमी ज़राए ने भी खबरदार किया है कि ये सरहदी झड़पें वसी तनाज़े की तरफ बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं था, खारिजा सतह पर एक जोरदार मूव भी किया गया जिसने अफगान अबूरी हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बाज़ गिरोह जो पहले यकसा समझे जाते थे अब अंदरूनी तकसीम का शिकार हैं। तालिबान के अंदर दो वाज़ेह धड़े सामने आए हैं, एक वो जो सख्त मौक़िफ़ पर कायम है और दूसरा वो जो कुछ नरम रवैया इख्तियार कर रहा है। इस इंतशार ने पूरे मंजरनामे को नहायत गैर मुस्तहकम भी बना दिया है। मजीद खतरनाक बात यह है कि कुछ तालिबान ग्रुप्स ने TTP के लोकेशंस पाकिस्तानी फोर्सेस को फराहम करना शुरू कर दी है, यानी अंदरूनी सतह पर एक हसास तब्दीली रूनुमा हो रही है। इसका मतलब यह है कि सफ़बंदी बदल रही है। जो पहले वाज़ेह दुश्मन थे अब बाज़ हालात में आपस के मफादात से मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये खेल सिर्फ सरहदी सतह का नहीं बल्कि खुफिया सियासी और मकामी मफादात का भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि जो भी दहशत गर्दाना हमला इसकी सरजमीन पर होगा, चाहे वो किसी भी नाम से हो, इसका जवाब वो फ़िज़ाई या मखसूस कार्रवाइयों से देगा, हत्ता के काबिल में निशाना भी बनाया जा सकता है। हुकूमत की ये पॉलिसी सख्ती की इलामत है। हम थक चुके हैं, लाशें उठाना बंद करें। इस बयान का मतलब ये है कि आइंदा रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा जारहाना और फौरी होगा। कंधार की सूरत-ए-हाल खास तौर पर तशवीशनाक है। वहाँ से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक क़यादत ने अपने कमांडोज को चौकस रहने की हिदायत भी दी है। अंदरूनी इंतशार, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस की सरगर्मियाँ और अहमद शाह मसूद जैसे अनासर की हरकत ने सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बनाया है। अफगानिस्तान के अंदर लावा उबल रहा है और किसी भी लम्हे ये फट सकता है, और जब ये हुआ तो असरात सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। अब सवाल ये है, पाकिस्तान के सामने ये लम्हा मौका भी है और खतरा भी। मौका इसलिए कि मुनक़िसम तालिबान और अंदरूनी इख्तिलाफात पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई और सियासी फायदे में तब्दील हो सकते हैं। खतरा इसलिए है कि अगर ये इंतशार बेकाबू हुआ तो पूरा रीजन एक बड़े तनाज़े की लपेट में आ सकता है। पाकिस्तान ने अपने शराकतदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रखे हैं, चीन, रूस, खलीजी ममालिक, मगर मुशाहदा यह है कि सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक और तेज रफ्तार से बदल सकती है। आखिरी बात यह है कि ये तनाज़ा महज सियासी या फौजी मामला नहीं, इसके पीछे इंसानी जानें, शहरों की तबाही और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल भी है। हमें चाहिए कि हम सरापा होशियारी से हालात को समझें, मुस्तहकम कौमी मौक़िफ़ अपनाएं और हर मुमकिन सिफारती रास्ता खुला रखें ताकि खतरे को कम से कम किया जा सके। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार।